हेलो, क्या हाल है? मस्त, बढ़िया। चलिए मैं आप लोगों को रीजनिंग में, चलो रीजनिंग में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा था, सिटिंग अरेंजमेंट। सबसे पहले आप लोगों का अभिवादन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, चौहान क्लासेस में, है ना। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना। चलो बाबू, मैं आप लोगों को रीजनिंग में पढ़ा रहा था सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने काफ़ी जो बेसिक था वो बताते गया, टाइप बाय टाइप उठा के लेके चल रहा हूँ। आप देखो, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है ना, अभी थोड़ा क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बट वो लिखने बोर्ड पे दिक्कत हो रहा है। पूरा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे, बोर्ड भर जाएगा। बहुत जल्द हम डिजिटल बोर्ड पे मिलेंगे, तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का मेरे पास एक कलेक्शन है बच्चे, जो आपको लोअर से हायर एग्जाम में सब जगह सपोर्ट करेगा। लेकिन खैर चलो, कोई बात नहीं है, जितना है उतना पे ही, कोई कम नहीं रहेगा। आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में बताऊंगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बैंक पीओ में पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चा, ये निर्देश दिया है 1 से 5 क्वेश्चन, नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिया है, मैंने लिखा नहीं है। पहले मैं ये निर्देश आपको सेट कर दूंगा, उसके बाद देखना मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप खुद ही आंसर दे दोगे। देखो क्या दिया, 8 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। एक आयताकार मेज हो गया, आयताकार मेज के इर्द गिर्द इस प्रकार बैठे, यानी इसके चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि मेज के चारों दिशाओं में, 1 दिशा 2 दिशा 3 4 है ना। इधर वाला जो देखेगा वो साउथ देखेगा, इधर वाला जो देखेगा नॉर्थ देखेगा, इधर वाला ईस्ट देखेगा और इधर वाला वेस्ट की ओर देखेगा। चारों दिशा में है। 2-2 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, 2-2 व्यक्ति है, एक नहीं है बाबू, 2-2 व्यक्ति है, तभी तो 8 लोग हैं। हो गया, बैठे हैं। अब कहता है आमने सामने बैठे व्यक्ति ठीक एक दूसरे के सामने है। अरे आमने सामने जो बैठेगा तो एक दूसरे के सामने ही होगा। डी का मुंह उत्तर की ओर है। अब यहां से क्वेश्चन शुरू, यही दोनों ना उत्तर की ओर है, तो डी कहीं भी तो डी होगा। चलो मैंने यहाँ डी बैठा दिया, कहीं बैठाना है बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चेंजिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजिंग होगा। उत्तर की ओर है और एच के ठीक सामने है, एच यहाँ हो गया। हो गया, डी है यहाँ तो उसके बिल्कुल सामने एच है। हमारा यहाँ तक खत्म। अब 2 लाइन और बचा है। एच के एकदम बाएं को ई है। अच्छा बच्चा, मैंने बता रखा था ना आपको, साउथ है तो उसका बायां इधर ना होगा, तो बाएं एच के एकदम बाएं कौन है, ई है, तो ई यहाँ होगा। चेंजिंग अगर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंजिंग होगा, डी यहाँ होगा तो एच यहाँ होगा तो ई यहाँ होगा। यही चेंजिंग होना, और तो कुछ चेंजिंग नहीं होना है, वो पता चल जाएगा आगे। ए और जी एक ही दिशा में है, ए और जी यहाँ होगा या ए और जी यहाँ होगा, यहाँ दोनों तो नहीं हो सकता, है ना। जहाँ देना है आप दे दो, एक डायरेक्शन कहीं कुछ दिया होगा। ए और जी हमको पता नहीं चल रहा है, तो देखो जी ठीक बी के सामने है। अच्छा जी, ए और जी अगर हम ले लिए ऐसे, ए और जी, तो जी ठीक किसके सामने है, बी के सामने। कुछ तो होगा जो सी के एकदम दाएं को है। हाँ, बी डी के बाएं को अगला ए है। चलो डी अगर हम यहाँ देते हैं, सॉरी डी तो हमारा फिक्स ना है, डी के बाएं, तब इसका दायां इधर बायां इधर, डी के बाएं अगला कौन है, ए है। ए यहाँ जब हो गया तो जी यहाँ हो गया ना बाबू, बोलो। ए और जी एक ही दिशा में है। देखो ये वाला खेल है, मेन तो यही खेल को पलट दिया। डी के बाएं को अगला ए है, डी के बाएं अगला ए है, तो और कह रहा था क्या, ए और जी जो है कहाँ गया, ए और जी एक ही दिशा में है, तो ए यहाँ हो गया तो जी यहाँ होगा ना, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। ठीक है, और जी के साथ क्या है, जी के ठीक सामने कौन है, बी है, तो जी यहाँ है तो इसके सामने कौन होगा बाबू, बी होगा। तो ये एच और ई हमारा बिल्कुल सही सेटअप है, तो बी। अब हमको क्या बोल रहा है, जो मतलब सेकेंड ना, तो ये वाला ना सेकेंड वाला, तो यानी हम कहेंगे कि बी सी के एकदम दाएं को है। बी कहाँ है, सी के एकदम दाएं है। सी यहाँ देंगे तो एकदम दाएं हुआ कि नहीं, बी बोलो, हुआ ना। अब एगो कौन सा बच गया बाबू, हमारा एफ बच गया। ए बी सी डी ई एफ बच गया। हो गया हमारा आंसर पूरा। इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त। इससे 5 क्वेश्चन क्या पूछता है, 5 क्वेश्चन आप देखो। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, ए के सामने कौन बैठा है, जी डी ई कौन बैठा है, ए के ठीक सामने, ए के और सी, हाँ सी भी दिया हुआ है, ए के सामने कौन है, सी, खत्म। दूसरा, दक्षिणावर्त दिशा में ई से अगला कौन है,
अरे बाबू दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉक तो ऐसे घूमता है ना, ऐसे ना, है ना। और कह रहा है कि ई से अगला कौन है, ई कहाँ है, ई से अगला कौन होगा बाबू, बोलोगे आंसर बी, जिस ऑप्शन में। ऐसे ही करके 5 क्वेश्चन दिया रहता है, क्या टाइम बर्बाद करें। समझ में आई, ये मेन चीज़ हो गया है ना। क्लियर है, किसी को दिक्कत है तो आपका इस क्वेश्चन का पासा पलटा इस लाइन ने, इसको देखिए, क्योंकि ये डी और एच तो हमने सेट किया हुआ था, इसके आगे यहाँ किए, क्योंकि ए और जी एक डायरेक्शन में, इसलिए ये हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ चलिए देखिए, ये बैंक पीओ 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, निर्देश है ये, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन नीचे मिलेगा आपको। ए बी सी डी ई एफ, ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है। वृत्ताकार घेरा है, 6 लोग हैं, तो दे दो ना 1 2 3 4 5 और 6 केंद्र की ओर। तो केंद्र की ओर रहेगा तो इधर राइट होगा, एंटी क्लॉक राइट, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट, है ना, पता है आप लोगों को। ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, कहीं भी होगा तो ए और सी जो है ना एक साथ होगा। अगर यहाँ ए देंगे तो यहाँ सी या यहाँ सी होगा, कहीं भी दे दो, यहाँ सी होगा या यहाँ सी होगा, पता नहीं कहाँ होगा। तथा ई और बी भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं, ई और बी भी एक साथ बैठा हुआ है। बी एफ के बाईं ओर अगला है। चलिए इसको मत लिखिए, किसी का डायरेक्शन जो दिया है पहले उसको देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्शन चेंज कर दिया, बी जो है ना एफ के बाईं ओर, बी यहाँ अगर देते हैं तो एफ के बाईं ओर है, ये जो है ना एफ यहाँ होगा तभी नहीं इसके बाईं ओर अगला होगा बी, है कि नहीं। बी एफ के बाईं ओर है और ई भी एक साथ है ना बाबू, तो यहाँ ई होगा कि नहीं। चलो ये मैंने पूरा कर लिया, कर लिए ना, ठीक है। ए सी अब यही तीनों में कहीं बैठेगा। डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ई के बीच में, ई यहाँ है तो डी और बी कहाँ गया, डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति है, यहाँ ई है तो 1 2 यहाँ डी होगा, इधर से भी 2 इधर से भी 2, डी और ई के बीच में 2 लोग है ना, ठीक है। अब ए और सी ही नहीं, ये दोनों में बैठेगा। अब क्लियर हो गया। अब कह रहा है ए ई के बगल में नहीं है, ई के बगल में ए नहीं है, निगेटिव वाले को अंदर दीजिए। निगेटिव को कहाँ दोगे बाबू, याद रखना, बहुत आगे बढ़ोगे ना धीरे धीरे आपको सीखने को मिलेगा। निगेटिव अंदर, यानी ए हमने यहाँ दिया, यानी ए यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा, यहाँ। बच क्या गया, ए बी सी, सी बच गया। अच्छा ए के साथ सी है तो ये भी पूरा कर दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म। आपसे क्वेश्चन 5 का क्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन क्या देगा। ई के बाईं ओर अगला कौन है, ई के बाईं ओर, ई यहाँ है तो बाईं ओर अगला कौन, ये तो दाईं हो गया ना, सॉरी ये बाईं हो गया, हाँ तो कौन है, सी, दायां तो ये हुआ, ठीक है। तो ई के बाईं ओर अगला कौन है, तो सी हो गया, खत्म। ऐसे ही देगा आपको क्वेश्चन, एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एफ और ई के बीच में, एफ और ई के बीच में कितना है, 1 है, और इधर से चलेंगे तो 3 है, तो ऑप्शन दोनों नहीं देगा कभी। यदि एफ, हाँ दिया है, दोनों ऑप्शन दिया है, लेकिन दिया है कि यदि एफ से ई के लिए घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में चले, घड़ी का सुई ऐसे चलता है ना, लेकिन कह रहा है कि विपरीत दिशा में चले, तो ऐसे ना चल के ऐसे चले, तो ऐसे चलेगा एफ और ई, तो कितना लोग बैठेगा, एक ही को ना। अरे अगर बोलेगा घड़ी के दिशा में हो तो एफ और ई के बीच में, तब कहते हैं ऐसे चल रहे, 1 2 3 लोग बैठा है, लेकिन बोला घड़ी के विपरीत दिशा में, तो यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे 5 क्वेश्चन फालतू के। मेन तो आपका ये है, ये सेट कर दिया, आंसर डन, ठीक है। चलिए आगे, हाँ चलिए। अच्छा देखो बाबू, अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, वो ऐसे जो था, वो सी जो दिया था वो दाएं ना हुआ, इधर वाला ई था या पता नहीं क्या था, वो क्वेश्चन देख लेना, वो बाएं बोल रहा है, तो बायां इधर वाला ना पहला होगा, ये साइड वाला, सी नहीं होगा, बाएं दाएं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन लगता है ना, वही हमको मिस्टेक हो गया, हम दाएं कर दिए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में थाईलैंड, फ्रांस, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, यूएसए, स्पेन, भारत और जर्मनी, इन 8 अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, 8 गो देश कौन कौन है बाबू, थाईलैंड, फ्रांस, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, यूएसए, स्पेन, भारत और जर्मनी, 8 गो देश है, और उस सब का 8 का प्रतिनिधि है, 8 गो, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, है ना। केंद्रोन्मुख होकर के एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं, एक वृत्ताकार मेज है, इसके चारों ओर
केंद्रोन्मुख, यानी केंद्रोन्मुख मतलब केंद्र की ओर मुख किया हुआ 8 लोग है। तो 1 लोग ऐसे है, 2 है, 3 है, ऐसे करके अब होगा ना केंद्रोन्मुख। 3 4 5 6 7 8, 8 बैठ गया। हाँ सर है, ठीक है, 8 को इसी तरह सीटिंग करना है हमको बस। अब बैठिए, यहाँ तक तो ख़त्म। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया। कहता है जर्मनी का प्रतिनिधि कौन है? ए। जर्मनी का जो ए है ना वो ई के बाएं तीसरा बैठा है। हम ए यहाँ पर बैठा लिए, चलो। और ये है कौन सा? जर्मनी। कौन सा बाबू? जर्मनी का है। और ये कहाँ बैठा है? ई के बाएं तीसरा बैठा है। तो यहाँ ना ई होगा, ई यहाँ होगा, तो 1 2 3 ऐसे करके बाएं, ठीक है, 1 2 3। हाँ सर, ई के बाएं तीसरा है हमारा। देखो जैसे से ख़त्म, यहाँ तक जैसे पढ़ लेंगे तो आंसर ही खत्म हो जाएगा। ई के बाएं तीसरा बैठा है, ख़त्म। भारत का प्रतिनिधि ए के तुरंत दाएं है। ए के तुरंत दाएं यहाँ ना, तो यहाँ पर कौन बैठेगा बाबू? भारत वाला बैठेगा। कौन है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ सर, एक भारत का प्रतिनिधि तुरंत दाएं बैठा, यहाँ तक हो गया। अब यही 2-3 लाइन बचा है। और हॉलैंड का डी है। हॉलैंड का कौन है बच्चा? हॉलैंड का डी है, डी है प्रतिनिधि। और बी के दाएं दूसरा है, हमें बी मिल रहा है, कहाँ बैठा होगे? नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, आगे बढ़ जाना, इसको छोड़ दो इस लाइन को। जहाँ बी मिलेगा ना, पहले उसका पहले सीटिंग बैठाओ, उसके बाद पीछे आकर के इसका अनुसार, इसके निर्देश के अनुसार चलो। हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया, इसको हम छोड़ दिए। बी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई का निकटतम पड़ोसी यहाँ बोले निगेटिव अंदर दो, तो यहाँ भी नहीं होगा। ई का निकटतम पड़ोसी बी नहीं है, तो बी अब होगा कहाँ? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ये 3-4 को जगह है, ठीक है। अब फिर से पढ़ो तो इसको। हॉलैंड का डी बी के दाएं दूसरा है, बी के दाएं दूसरा है। बी यहाँ देते हैं, तो अगर हम बी यहाँ देते हैं तो हॉलैंड का डी यहाँ, हॉलैंड कहाँ से होगा? ये तो भारत है, तो बी यहाँ हमारा नहीं ना होगा बाबू। चलिए सर, यहाँ नहीं होगा कि हमारा तो पूछ क्या रहा है? हॉलैंड का डी जो है ना बी के दाएं है, तो हमको अगर यहाँ बी दिए तो 1 2 यहाँ पर हॉलैंड होगा। हाँ होगा सर। यहाँ बी दिए तो यहाँ हॉलैंड होगा। हाँ होगा सर। यहाँ बी दिए तो यहाँ हॉलैंड होगा। हाँ होगा सर। यानी बी हमारे लिए कन्फ्यूजन है, यहाँ बी, यहाँ पर बी नहीं होगा। ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हॉलैंड होना चाहिए। छोड़ दो, आगे बढ़ो, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेन का सी यूएसए और भारत के प्रतिनिधि के बीच में है। स्पेन का जो सी है ना, यूएसए और भारत और यूएसए अगर देते हैं, सी यहाँ पर होगा? बोलो, ए है ना? नहीं होगा सी। तो हमारा यहाँ भारत और यहाँ पर यूएसए, तब स्पेन का सी हो जाएगा। बोलो, स्पेन का जो सी है वो भारत और यूएसए के बीच में बैठा है। तब बी तो अब यहाँ भी नहीं हुआ था, बी हमारा यहाँ भी नहीं हुआ, बी भी यहाँ भी ख़त्म हो गया। अब बी हमारा यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा या यहाँ, तो यहाँ बैठाओगे बी तो हॉलैंड हो जाएगा ये। और हॉलैंड का डी होता है, तो हॉलैंड ये है, यही ना बोला है। हॉलैंड का डी कहाँ है? बी के दाएं दूसरा है, तो बी यहाँ हो गया, तो ये हॉलैंड है? नहीं सर, यहाँ भी बी नहीं होगा, नहीं होगा। तो बी कहाँ होगा? बी अगर हम दे देते हैं यहाँ बी, तो हॉलैंड यहाँ होगा। बी तो यहाँ नहीं दे सकते, तब पक्का बी अब यहीं होगा, और कहीं बी का उपाय नहीं है, और कहीं सेट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ नहीं दे सकते, यहाँ नहीं दे, कहीं दे ही नहीं सकते। तो बी यहाँ देंगे तो हॉलैंड कौन होगा बाबू? बी ना, देखो हॉलैंड का डी जो है बी के दाएं दूसरा, कहीं गड़बड़, क्या गड़बड़ किए? हॉलैंड का बी के दाएं दूसरा, बी के दाएं दूसरा नहीं, यहाँ से नहीं हो रहा है। हॉलैंड का डी है ना, क्या गड़बड़ कर दिए? देखो बाबू, हम फिर बाएं दाएं, देखो बाएं दाएं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान दो, मेरा यही प्रॉब्लम हो जाता है। बाएं, ये बोल क्या रहा है? जर्मनी का प्रतिनिधि ए जो है ई के बाएं है। ई इधर न होगा बाबू, ई यहाँ न होगा, तब न ई के बाएं, सब हटा दो। देखो क्या था, अब फिर से हम इसको बनाते हैं। देखो सब मिस्टेक कर दिए ना, थोड़ा सा के लिए बिल्कुल गड़बड़ हो गया। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कह रहा है जर्मनी का प्रतिनिधि ए हम दे दिए जर्मनी, ठीक, जर्मनी। ए कौन है? जर्मनी है।
चलो ठीक है, ए जर्मनी। ए कहाँ है? ई के बाएं तीसरा है, तो ई यहाँ न होगा। 1 2 3 हम यहाँ दे दिए थे तो दाएं न हो रहा था, बाएं लेफ्ट बोल रहा है, तीसरा है। अब भारत का प्रतिनिधि ए के तुरंत दाएं है। ए के तुरंत दाएं कौन है? भारत का प्रतिनिधि है ये, ठीक है। अब कौन है पता नहीं हमको। अब देखो तुरंत दाएं, ए के तुरंत दाएं बैठा है। हॉलैंड का डी है, हॉलैंड का कौन है? डी है, ठीक है सर, डी। बी के दाएं दूसरा, हमारा बी नहीं पता चल रहा है, छोड़ देते हैं। बी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ भी बी नहीं और यहाँ भी बी नहीं, तो अब बी इधर कहीं होगा। इतना जगह है, पता नहीं चल रहा। आगे बढ़ते हैं। स्पेन का सी यूएसए और भारत के प्रतिनिधि के बीच में बैठा है। स्पेन का जो सी है ना, यूएसए और भारत, यूएसए और भारत, यूएसए सी तो ये नहीं है, तो ये पक्का हो गया यूएसए और ये स्पेन। स्पेन का हो गया क्या? सी। ये स्पेन, स्पेन का सी जो है यूएसए और भारत के बीच में है, एकदम सही हो रहा है। सी यहाँ हो गया। चलो भाई, यहाँ बी 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 नहीं हो सकता। अब हमको यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि हमारा बी वाला क्या बोल रहा है, बी ई कहाँ गया? हॉलैंड का डी जो है बी के दाएं दूसरा बैठा है। अगर बी यहाँ हम दे दिए तो बी के दाएं दूसरा, हॉलैंड तो नहीं होगा, तो यहाँ नहीं होगा बी, बी यहाँ नहीं होगा सर, ठीक है बाबू, यहाँ नहीं होगा बी। तो बी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हॉलैंड नहीं है, बी यहाँ नहीं होगा। अब हमारा देखो क्या बचता है, हम अगर बी यहाँ देते हैं, बी यहाँ, तो हमारा देखो क्या, हॉलैंड का डी जो है ना बी के दाएं दूसरा, तो बी के दाएं दूसरा तो कैसे होगा? बी के दाएं दूसरा यहाँ पर डी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा और ये होगा हॉलैंड का, एकदम बिल्कुल सेट कर जाएगा। तुम अगर यहाँ पर कहते हो कि सर यहाँ बी दीजिए, तो ये तो बाएं दूसरा ना यहाँ पर हो जाएगा बाबू। और कहोगे कि सर यहाँ पर बी दीजिए, अगर हम यहाँ बी देंगे तो 1 2 यहाँ पर हॉलैंड कैसे होगा? यहाँ तो जर्मनी है, तो हमारा बी पक्का यहीं पर सेट करेगा और हॉलैंड डी यहाँ सेट करेगा। कर गया सेट। अब कहता है यहाँ तक तो हमने ले लिया। स्पेन का सी यूएसए और भारत के प्रतिनिधि के बीच में है। फ्रांस का प्रतिनिधि जो है जी, फ्रांस का कौन है बाबू? फ्रांस का है जी, जी है, जी। एच के बाएं दूसरा बैठा है। अब फ्रांस का जी जो है एच के बाएं। अब हमको 2 गो वाला पकड़ना है। देखो 2 वाला यहीं पर खाली है, और कहीं 2 वाला खाली है? नहीं है खाली। फ्रांस का जी एच के बाएं। अगर हम एच यहाँ पर देते हैं, एच यहाँ, तो एच के बाएं दूसरा स्थान पे कौन बैठेगा? जी। और एच कौन है? फ्रांस का कौन है? जी। ये फ्रांस का हो गया, जी हो गया बाबू फ्रांस का। एच के बाएं को दूसरा, ये जो जी जो है ना एच के बाएं दूसरा बैठा है, ठीक है। जो मतलब एच थाईलैंड से है। एच कहाँ से है? थाईलैंड से है। अब देखो, अब सेट कर गया सब हमारा। ए बी सी डी में एगो क्या बच गया? यहाँ देखो तो ए हम क्या लिख लिए? ए लिख लिए, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ नहीं हुआ तो एफ हो गया भारत का। एफ हो गया किसका? एफ हो गया भारत का। क्या? भारत का एफ हो गया सर, ठीक है। ई किसका हो गया? यूएसए का क्या हो गया? ई हो गया सर। बोलो बाबू। जी किसका हो गया? फ्रांस का क्या? जी, ठीक है। एच किसका है? थाईलैंड का। थाईलैंड का क्या हो गया? थाईलैंड का एच हो गया सर। 1 2 3 2 5 गो हो गया। सी स्पेन। स्पेन का क्या है? सी। यहाँ चलो, स्पेन का क्या है बाबू? सी हो गया सर। तो 3 2 5 1 6 गो हो गया। अब 2 गो और कौन बचा है? भारत हो गया। जर्मनी, ए नहीं लिखे हैं, जर्मनी ए हो गया, जर्मनी का हो गया सर ए। देखो ए। अब एगो कोई बच गया, एगो ये बच गया। कौन सा देश बच गया? देख लो। थाईलैंड है, थाईलैंड है। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया नहीं लिखे हैं, ऑस्ट्रिया। तो बी क्या हो गया बाबू? ऑस्ट्रिया, है ना। ऑस्ट्रिया का क्या हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। अरे बाएं दाएं बायां दायां प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर देखते हैं, इधर बताते हैं तो थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं है, बायां दायां का ज्ञान है, कवर हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखो। हाँ देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले ही मैंने बताया है बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। मैक्सिमम इंक्वायरी दे देता है बड़ा क्वेश्चन, है ना, कुछ नहीं है। क्वेश्चन लास्ट यहाँ तक पढ़ लेंगे, आंसर ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ तक पढ़े और आंसर ख़त्म नहीं हुआ तो हमसे नहीं बनेगा, है ना। इट मीन्स कि अरे हमसे, आपसे, किसी से क्वेश्चन ख़त्म, आंसर ख़त्म होना चाहिए। चलो, ये IBPS PO में क्वेश्चन पूछा है। 8 मित्र PQ RS T V और W और Z
पी भी डब्ल्यू और जेड केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज पे बैठा है। चलो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, समझना, मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। इनमें से प्रत्येक कौन है? पायलट है, या तो प्रोफेसर है, या बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, वकील है, बैंकर है, क्रिकेटर या आर्किटेक्ट है। यही 8 लोग हैं। एस जो बैंकर है, एस कौन है? बैंकर। कहीं से एस का शुरुआत किया, एस यहाँ, और ये क्या है बाबू? बैंकर है। एस कौन है? बैंकर है। एस जो बैंकर है, जेड के दाएं को तीसरा है, तो यानी कि ये जो है ना, जेड यहाँ था 1 2 3, है ना, ठीक है, जेड के दाएं को तीसरा, 1 2 तीसरा है। अरे दायां बायां आपको क्लियर है ना बाबू? अंदर की ओर मुंह रहता है ना, अंदर की ओर, तो यूं जो चलता है ना ऐसे, ये जो चलता है, देखो ये अंदर की ओर, ये राइट होता है, ये राइट, और यूं जो चलेगा वो होगा लेफ्ट। तो जेड के दाएं, ओहो सॉरी, यहाँ फिर मिस्टेक कर देते, 1 2 3, ये जेड न होगा तो जेड की ओर ऐसे है, तो देखो यूं बढ़ेगा ऐसे, तो 1 2 3 तीसरा है। जेड कहाँ गया? जेड के दाएं को तीसरे स्थान पे, ठीक है। प्रोफेसर और आर्किटेक्ट एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। प्रोफेसर और आर्किटेक्ट, जहाँ भी प्रोफेसर होगा उसी के बगल में आर्किटेक्ट होगा। प्रोफेसर और आर्किटेक्ट ये दोनों साथ के साथ बैठेगा, ठीक, एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी। अब देख लो, यहाँ तक कर लिए थे, यानी यहाँ तक हो गया ख़त्म। अब हमको इतना ही ज़रूरत है, ना तो आर्किटेक्ट और ना ही प्रोफेसर, जेड या एस के एकदम बगल में है। ये जेड और एस है ना, यहाँ पर प्रोफेसर नहीं बैठेगा, यहाँ आर्किटेक्ट नहीं बैठेगा, यहाँ प्रोफेसर नहीं होगा, यहाँ भी आर्किटेक्ट नहीं होगा, एस के बगल में भी प्रोफेसर नहीं होगा, प्रोफेसर यहाँ भी नहीं होगा तो आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, एस के बगल में यहाँ भी प्रोफेसर नहीं होगा तो आर्किटेक्ट भी यहाँ नहीं होगा। बात समझ रहे हो? जेड और एस के आजू बाजू में प्रोफेसर और आर्किटेक्ट का कोई जगह नहीं है, तो प्रोफेसर और आर्किटेक्ट यही दो जगह बचा है ना, फिक्स हो गया हमारा वहाँ। चलिए अब यहाँ तक हो गया ख़त्म। अब यही देख लो, थोड़ा सा 4 लाइन है, छोटा छोटा, ख़त्म हो जाएगा। क्रिकेटर और पायलट एक दूसरे के एकदम अगल बगल में बैठे हैं। फिर चलते हैं, कौन कौन? क्रिकेटर और आर्किटेक्ट, ये दोनों साथ के साथ बैठे हैं, एकदम कन्फर्म। आर्किटेक्ट यहाँ बैठेगा तो क्रिकेटर यहाँ, आर्किटेक्ट यहाँ तो क्रिकेटर यहाँ, क्लियर ना? आर्किटेक्ट और क्रिकेटर दोनों आसपास में बैठे हैं। चलिए ये दिया है ना, क्रिकेटर कहाँ? क्रिकेटर और पायलट एक दूसरे का अगल बगल में बैठे हैं, सॉरी आर्किटेक्ट नहीं है बाबू, पायलट है। क्रिकेटर और पायलट एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, ठीक है। ना तो जेड और ना ही डब्लू पायलट है। ये पायलट जो है ना बाबू, जेड और डब्लू पायलट नहीं है। छोटा छोटा लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, समझो, थोड़ा जगह का स्कार्सिटी है, समझ लेना जरा। दोनों जेड और डब्लू पायलट नहीं है और ना ही डब्लू पायलट है। जो प्रोफेसर है, टी जो वकील है, टी कौन है? वकील है। टी जो वकील है ना, के दाएं को पहले स्थान पे बैठा है। प्रोफेसर टी जो वकील है उसके दाएं बैठा है। अच्छा, प्रोफेसर को अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ तो आर्किटेक्ट होगा, तो इसके दाएं कैसे बैठ सकता है? नहीं होगा। तो पक्का हो गया सर कि यहाँ पर प्रोफेसर बैठेगा तो यहीं पर वकील होगा, और ये वकील कौन है? टी। जब यहाँ प्रोफेसर तो यहाँ पर आर्किटेक्ट बैठेगा, तभी ना टी के दाएं प्रोफेसर हुआ, ठीक है। चलिए, वकील हो गया, ये हो गया, क्रिकेटर और पायलट अभी नहीं मिला है हमको। अच्छा, टी जो वकील के दाएं को पहले स्थान पे बैठा है, बिल्कुल पहले स्थान पे बैठ गया, वकील के पहले स्थान पे दाएं बैठा है। अब कहाँ गया? भी जो क्रिकेटर है, भी कौन है? क्रिकेटर। ये क्रिकेटर जो है ना बाबू, ये कौन है? भी है। भी जो क्रिकेटर है, बैंकर के एकदम बगल में नहीं बैठा है। बैंकर ये है ना, तो इसके बगल में यहाँ तो बैठे हैं, तो यहाँ पर क्रिकेटर नहीं बैठेगा। यहाँ पर क्रिकेटर जो है ना, क्रिकेटर नहीं बैठेगा। और क्रिकेटर कौन? भी यहाँ पर नहीं बैठेगा, है ना। क्रिकेटर वहाँ नहीं बैठेगा, लेकिन क्रिकेटर और पायलट एक साथ एक जगह बैठेगा। अच्छा बताओ, क्रिकेटर यहाँ नहीं बैठेगा, तो क्रिकेटर और पायलट, यही 3 जगह ना बचा, क्रिकेटर और पायलट एक जगह बैठने का,
है ना। और जेड जो है ना पायलट नहीं है, ये पायलट जेड, ये जेड तो अपना जगह पे था, तो ये पायलट नहीं है। तो अब क्या होगा बाबू, तो हो गया आंसर क्लियर। क्रिकेटर यहाँ होगा सर, क्रिकेटर यहाँ होगा, क्रिकेटर यहाँ तो नहीं होगा, है ना। क्रिकेटर यहाँ होगा और कौन है, पायलट, पायलट यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि पायलट यहाँ नहीं हो सकता, पायलट जेड और डब्ल्यू दोनों में से अगर यहाँ पायलट दोगे तो यहाँ तो बना कर रहा है ना, जेड पायलट नहीं है ना। तो क्रिकेटर और पायलट यहाँ होगा, बिल्कुल बैठ गया हमारा, क्रिकेटर और पायलट सेट कर गया। और क्रिकेटर कौन है बच्चा, भी है, क्रिकेटर हमारा भी है। क्लियर है। चलिए अब एकदम निकट पहुँच गए आंसर के, बस 2 लाइन पढ़ेंगे आंसर खत्म। बैंकर के एकदम बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। केवल आर प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच में बैठा है, केवल आर ही ऐसा है जो प्रोफेसर और डॉक्टर, प्रोफेसर और डॉक्टर, डॉक्टर नहीं है, प्रोफेसर और डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर होगा, ये डॉक्टर, और केवल आर है तो आर एन हो गया आर्किटेक्ट। केवल आर ही ऐसा है जो प्रोफेसर और डॉक्टर के बीच में बैठा है। डन। अब चलो बीच में बैठा है। पी पायलट के दाएं को तीसरा स्थान है। पी कहाँ है, पायलट के दाएं, पायलट के दाएं को तीसरा स्थान। देखो तो 1 2 3, तो पी यही ना होगा, पी है ना प्रोफेसर होगा। पायलट के दाएं तीसरा है बाबू, 1 2 3। डन। तीसरे स्थान में बैठा है, बस खत्म। खत्म हो गया ना। तब क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा दें, आप देख लो, आप क्वेश्चन लिख लिए हो ना, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ हटा दें, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, मिटा देते हैं। कई क्वेश्चन तो हमारा बन गया ना बाबू, अब क्वेश्चन में कुछ छूटा नहीं है, अब आपको समझाने में बस हो गया। अब उससे ज़्यादा हमें मिटाने की ज़रूरत नहीं है हमको। अच्छा मुझे बताओ, बन गया आंसर हमारा देख लो बाबू, क्या बचा हमारा भी, देख लो, क्रिकेटर भी, पायलट, पायलट कौन हुआ, पायलट और डॉक्टर, क्रिकेटर और पायलट एक साथ है। जेड और डब्लू पायलट नहीं है, जेड पायलट नहीं है और डब्लू भी पायलट नहीं है। तो एक बचा हमारा कौन कौन बाबू, ABCD में अगर हम देखते हैं, यहाँ बचा और यहाँ बचा, है ना। तो पायलट ये भी नहीं होगा, यानी ये डब्लू नहीं होगा, ये डब्लू नहीं होगा, तो डब्लू कौन होगा, डब्लू यही ना होगा, एक वो वही ना बचा। बोलो, अरे जब हमारा एक ये जगह बचा, एक ये बचा अल्फ़ाबेटिकल भरने के लिए, यही दोगो, तो हमको क्या बचा है, जे बचा है डब्लू भरने के लिए, और डब्लू यहाँ नहीं भराएगा तो डब्लू यहाँ भराएगा। एक और कौन बचा है देख लो तो, PQRSTU में हमारा P हो गया, Q हुआ है कहीं, Q नहीं है, तो Q कौन होगा, यही Q होगा, हो गया ना। अल्फ़ाबेटिकल हमारा सब भरा गया, देख लो यहाँ QSTPRWRZ टोटल अल्फ़ाबेटिकल हो गया। अब उसका देखते हैं तो जरा सा, ये जो है बैठा हुआ जो है प्रत्येक, ये सब बिजनेसमैन वगैरह लोग जो बैठे हुए हैं सब लोग, प्रोफेसर ये कौन है, कौन सा बचा, डब्लू डॉक्टर, आर्किटेक्ट, प्रोफेसर, वकील, बैंकर, पायलट, क्रिकेटर, बच गया बिजनेसमैन। हुआ ना हमारा आंसर बिल्कुल ख़त्म। हमारा आंसर क्या हुआ कि सर डब्लू जो है ना वो डॉक्टर है, हमारा जो है ना सर आर जो है ना वो आर्किटेक्ट है, हमारा जो है पी जो है ना सर वो प्रोफेसर है, ठीक है बाबू। टी जो है ना सर वो वकील है, देख लो। एस जो है ना वो बैंकर है। क्यू जो है सर वो क्यू ये पायलट है। भी क्या है, क्रिकेटर है। एकदम जैसे जैसे बोला था वैसे। एक चीज़ याद रखना सदैव, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का बहुत ही रिलेशन चलता है। सीटिंग अरेंजमेंट कहता है मेरा क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म, अगर नहीं बना सके तो फिर आपसे नहीं बनेगा। और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल कहता है कि हमारा क्वेश्चन खत्म, 60% खत्म, 40% में आप फंसोगे तो फंसोगे, ठीक है। तो देखा मैंने पूरा अंतिम पढ़ा और अंतिम खत्म कर दिया। अंतिम पढ़ के अगर नहीं बना तो फिर आपसे नहीं बनेगा, आप फंस जाओगे। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा, आपसे बन जाएगा यार, कुछ नहीं है अभी। अब जेड क्या हुआ, बिजनेसमैन। तो 3 और 5 8 टोटल डन, कोई दिक्कत। अब 5 क्वेश्चन देखो क्या दिया है, आप देख लो जरा सा। पहला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म डॉक्टर के एकदम अगल बगल में बैठा है, डॉक्टर के अगल बगल में। देख लो ऑप्शन देख लो, छोड़ो मैं वहाँ नहीं देखता, आप ही आंसर देखो। पहला दिया है प्रोफेसर बिजनेसमैन, पायलट प्रोफेसर, क्रिकेटर बिजनेसमैन, वकील आर्किटेक्ट। प्रोफेसर बिजनेसमैन है,
प्रोफेसर क्या कहता है, कौन सा युग्म डॉक्टर के एकदम अगल बगल में है। तो डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर यहाँ अगल बगल में, बिजनेसमैन और आर्किटेक्ट। तो बिजनेसमैन आर्किटेक्ट कहाँ है, बिजनेसमैन है, क्रिकेटर है, इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं दिया है। अगला देखो, पायलट के संबंध में बिजनेसमैन का कौन सा स्थान है। पायलट के संबंध में बिजनेसमैन का स्थान, तो हम क्या कहेंगे, इधर देखो तो हम कहेंगे कि सर ये बाएं से दूसरा है और दाएं से 1 2 3 4 5 छठा है, बाएं से दूसरा। देखो पहला ऑप्शन दिया है बाएं को तीसरा, बाएं को दूसरा, है ना, एकदम दाएं को, दाएं को चौथा, दाएं को दूसरा, तो बाएं को दूसरा होगा ना बाबू, बाएं को दूसरा है ना। और फिर दिया दाएं को चौथा, तो कहाँ गया, इधर से देखो तो 1 2 3 4 5 छठा है, छठा तो नहीं होगा, तो क्या होगा, बाएं से दूसरा होगा। क्लियर। अगला देखो क्वेश्चन, प्रोफेसर के दाएं को तीसरे स्थान पे कौन है। प्रोफेसर के दाएं को तीसरे स्थान पे बैंकर है, पायलट है, क्रिकेटर है, वकील है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी देता है, ध्यान रखना। तब प्रोफेसर के दाएं को तीसरा, प्रोफेसर कहाँ है बाबू, प्रोफेसर यहाँ है, तो इसके दाएँ को तीसरा कौन है, 1 2 3 बिजनेसमैन है, तो कहाँ गया प्रोफेसर के दाएं को तीसरे स्थान पे बैंकर, पायलट, क्रिकेटर, वकील, इनमें से कोई नहीं था, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला दिया है, बैंकर से घड़ी की सुई से उल्टी दिशा में गिना गया जाए। बैंकर से घड़ी की सुई से उल्टी दिशा, तो बैंकर यहाँ है, घड़ी ऐसे चलता है तो उल्टा ऐसे चलेंगे, है ना, उल्टी दिशा में गिना जाए तो बैंकर और डब्लू के बीच कितने लोग हैं, 1 2 3 4 या कोई नहीं। तो देखो तो बैंकर से कहाँ है बाबू, घड़ी की दिशा में बैंकर से डब्लू के बीच, बैंकर यहाँ है और डब्लू कहाँ है, यहाँ, तो 1 2 3 4 सॉरी दोनों के बीच में 1 2 3 ही लोग ना है, तो आंसर होगा 3। अगला दिया है, जेड का पेशा क्या है। जेड का पेशा यहाँ दिया है बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर, इनमें से कोई नहीं, जेड का पेशा है बिजनेसमैन। क्लियर। अगला दिया है, टी और क्यू के ठीक बीच में निम्नलिखित में कौन बैठा है। टी और क्यू के बीच में क्रिकेटर, आर्किटेक्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर, बैंकर। टी और क्यू कहाँ है मेरा, टी और क्यू बिल्कुल होगा, कंटिन्यू होगा, टी यहाँ है और क्यू यहाँ है। देखो अब इससे क्वेश्चन से पता चल रहा है हमारा सत्यापन, क्योंकि टी और क्यू के बीच में क्या कौन बैठा है, बैंकर, तो आंसर हो गया बैंकर। अगर हमारा यहाँ डिस्टेंस 2 को 3 को रहता तो पक्का रहता कि हमारा सीटिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और सीटिंग में बिल्कुल मिस्टेक नहीं है। आपको पता चला, मैंने आपको 20 क्वेश्चन बता दिया, समझिए। चलिए आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बहुत क्वेश्चन लिखना पड़ता है, बड़ा क्वेश्चन रहता है रीजनिंग में, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनपुट आउटपुट, ये सब में बड़ा क्वेश्चन रहता है, डिसीजन मेकिंग सेंटेंस में बड़ा रहता है। तो खैर तभी तो बोल रहे हैं जल्दी से पहुंच जाएंगे, तो फिर डिजिटल बोर्ड पे ये सब तो ऑलरेडी सेटअप करवा करके हम क्वेश्चन रहेगा और कंटिन्यू और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। तो ज़रा थोड़ा सा मेहनत लगा दो, जोर लगा दो, ठीक है। चलो बाकी वीडियो को लाइक करो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट, हमारा खुला हुआ है, कमेंट कीजिए आप, आपके कमेंट से हमें पता चलता है आप कितना एक्टिव हो, ठीक ना। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।